इंडिया आज तक आपकी आवाज। मैं हूं सिद्धर और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चले हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू। मुरैना बेमौसम बरसात, जबरदस्त तूफान तथा ओलावृष्टि से प्रकृति आपदा ने मचाही तबाही। किसानों की जान जोखिम में डालकर किसानों की लाखों रुपए की फसल को चौपट कर दिया। बेमौसम जबरदस्त तूफान, ओलावृष्टि एवं बारिश के चलते किसान भूखे मरने के कगार पर हैं। किसानों के दिल पर लगभग तीसरी चौथी बार प्रकृति का कहर टूटा, जिसमें पहले सूखे ओले ही ओले, फिर तूफान व भारी बारिश के कारण कई पेड़ टूट गए तथा ओलों से पेड़ों में फल फूल पत्ती कुछ भी नहीं रहा, जिससे जो किसान सब्जी भाजी कर अपनी आजीविका चलाकर पेट पूर्ति से अपना व ग्रामीणों का सहयोग कर रहे थे, उनकी लहलहाती हरी भरी खेती को देखते ही देखते जबरदस्त ओलावृष्टि, तूफान व बारिश ने मिट्टी में मिला दिया। इतने जबरदस्त बड़े बड़े आकार के ओलों ने पेड़ों की डालियों तक को भी काट डाला, जिससे पूर्व में भी 2-3 बार फसलों में ओलावृष्टि हुई थी, जिससे फसलें चौपट ओलावृष्टि में हुई थी। उन चौपट हुई फसलों का मुआवजा आज तक नहीं मिला तथा शासन प्रशासन सर्वे कराकर मुआवजा देने की बात जरूर करते हैं, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। एक तरफ देश कोरोना जैसी महामारी के संकट से जूझ रहा है, वहीं आम जनता पर भी इसका असर आर्थिक संकट के साथ साथ खाने पीने के लाले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी आम जनता, किसान कुछ अपनी व्यवस्था बनाने में पेड़ पौधे सब्जी भाजी लगाकर अपना व अन्य जनता का सहयोग कर रहे थे। जब हमारी टीम द्वारा ग्रामीण इलाकों में जायजा लिया, तब ग्राम पड़ावली निवासी रामनिवास कुशवाहा व सुरेश कुशवाहा ने बताया कि कल 3 मई सन 2020 को आए हुए भारी तूफान में सूखी ओलावृष्टि जबरदस्त बारिश के साथ तबाही मचा दी। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा महंगे महंगे बीज लाकर खेत में बोए हुए थे, जिसमें पेट पूर्ति होकर ग्रामीणों का सहयोग हो रहा था, लेकिन सब कुछ चौपट हो गया। इतना कहते हुए ग्राम पड़ावली निवासी सुरेश कुशवाहा की आंखों में आंसू निकल पड़े। इस प्रकार किसानों पर प्रकृति आपदा का कहर भारी पड़ता हुआ नजर आया तथा ग्रामीणों ने बताया कि कई मकानों के टीन शेड उड़ गए, तो कई झोपड़ियां उड़कर मकान भी क्षतिग्रस्त हुए, तो कहीं खेतों में पेड़ों में फल फूल डालियों को काटकर फेंक दिया। तथा दिनेश एवं विजय सिंह कुशवाहा पड़ावली निवासी ने बताया कि मेरी कचवारी चौपट होकर मेरे घर से टीन शेड उड़ गए, जिसमें पड़ावली गाँव में सर्वे के लिए नायब तहसीलदार बानमोर से आए हुए थे, लेकिन हमारी आवाज लगाने के बाद भी उन्होंने नहीं सुनी तथा चले गए। जबकि ओलावृष्टि ने इतनी जबरदस्त ओलावृष्टि की किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है कि जान बची लाखों पाए जैसा हाल नजर आया तथा प्रकृति आपदा से किसानों को आज भी इसका भय बना हुआ है कि कल की जो तबाही थी उसमें जान भी जा सकती थी, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी रही कि कोई पुण्य आ गया, जिससे कल किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। जबकि कल की ओलावृष्टि तथा जबरदस्त तूफान बारिश ने जीव जंतुओं मानव सभी को आफत में डाल दिया। अब देखना यह है कि क्या शासन प्रशासन किसानों की पूर्व में फसल चौपट हुई ओलावृष्टि से उसके मुआवजे के बारे में तथा अभी हुई फसल चौपट होकर मकानों में दरारें पड़कर क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें क्या मुआवजा देने की पहल करता है। यह मामले को ठंडा बस्ते में डाल दिया जाता है। इनका कहना है कि अभी हमारे पास एक मकान की सूचना मिली थी, उसकी सर्वे के लिए हम पड़ावली गांव पहुंचे थे। अगर आवाज ग्रामीणों द्वारा दी गई होगी, हमने सुन नहीं पाई। अगर और भी नुकसान हुआ है तो हम पटवारी को भेजकर सर्वे करा लेंगे। सुनील शर्मा, नायब तहसीलदार बानमोर, जिला मुरैना। पवन कुमार शर्मा, रिपोर्टर। क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश। क्या मामला है आपका? ये छत के नीचे रह गए, आप खुले आसमान के नीचे रह गए। साहब मामला का है, कल तूफान आओ और ओरे पड़े, ओरे में पूरा ओड़े वो गरीब आदमी है, जमीन है 10 बीघे जमीन है। 10 बीघा जमीन है, तो क्या अभी तक कोई और योजना का लाभ नहीं मिला आपको? किसी योजना का लाभ नहीं मिला साहब। BPL कार्ड मैंने कम से कम फार्म भर दे 20 नेता ने यहाँ घूमिया, ने यहाँ सरपंच ने यहाँ घूमिया, लेकिन किसी ने कोई नहीं सुनी। मुझे कोई नहीं सुनता? नहीं। क्या अभी इस समय जो चल रहा है, ऐसी स्थिति में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको खाने पीने के लिए दिया जा रहा है, तो क्या कोई किसी ने सहयोग किया आपका? शासन प्रशासन ने हमारे साथ किसी सहयोग नहीं किया। सरपंच किसी ग्राम पंचायत के तरफ से कुछ मिला? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। अच्छा, आपकी ये जो टीन सेट जो फूट गए हैं ना, जिससे आप खुले आसमान के नीचे रह गए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे साहब, जैसे तैसे करेंगे। मेहनत मजदूरी से बनाया, वो भी फूट गया। अब तो कुछ भी हिला नहीं है हमारे पास। कछुई चौपट हो गई। क्या कछवाई करे था मैं यहाँ पे 5-6 बीघे में। बटाई पे ली थी जमीन। अब उसमें भी कुछ नहीं रहा है, वो भी साफ हो गई सफा। अच्छा, वो ओलावृष्टि में चौपट हुई है। नाम है आपका? क्या? कहाँ के निवासी हैं आप? कौन सा गांव है ये? पड़ावली। क्या मामला, ये आप खुले आसमान के नीचे रह गए?
आसमान के क्या तूफान आया, जोरे से फूट गए, कहते हैं सब गिर गए, हमारे ऊपर गिरे, बच गए वो तो कहते हैं हम, नहीं तो हम कहते हैं उसमें दब जाते, लग जाती, और क्या है। तो क्या आपके पास कोई प्रशासन का अधिकारी सर्वे के लिए नहीं आया? अभी तो हमारे लिए नहीं आया, कहीं सुनी नहीं थी हमारी। अच्छा, कोई आए थे अधिकारी लोग? आए थे। अच्छा, कहा था आप लोगों ने? मैंने कहा था, फिर वो उसकी वो भूरांद्रे की सर्वे करी ना, वहाँ पे गया था मैंने कि हमारी भी सर्वे होना, तो हमारी सुनी नहीं। क्या नाम है आपका? रामनिवास। रामनिवास कुशवाहा। हाँ। क्या मामला है? ये आपकी फसल ऐसी चौपट दिख रही है। अरे साहब, इतनी दुर्घटना कि गांव वालों ने के ये परेशानी आ रही है, बीमारी थे, तो ये खेत में कछवाई करी है कि गांव वालों ने के मतलब सब्जी के पेट पूर्ति होती रहेगी, हमारी भी होती रहेगी और गांव वालों ने की होती रहेगी। कुछ नहीं है, देखो ओलने के लिए माँ चौथ फेंक दी, सफा खत्म कर दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं है। और फसल पे ओढ़े पड़े, उसका हमको कुछ मिला नहीं है, अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, फसल पे जो ओले गिरे थे उससे नष्ट हुई थी फसल? अरे नष्ट हुई थी साहब, 2-2 4-4 मन का हुआ है, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, उसका कोई प्रशासन ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया? कुछ नहीं, प्रशासन ने कोई मुआवजा नहीं दिया है, कोई मुआवजा का मतलब ही नहीं है। अच्छा, कल की जो स्थिति थी वो कैसी थी, क्या क्या था? तो सब मरने जीने के लाले पड़ गए हैं। अच्छा, बच गए हैं वो बहुत बढ़िया है, उन्हें मरी जाते साहब। तूफान भी था क्या? अरे तूफान के मारे तो साहब चदरा मकान के जो सब बैठ गए, चदरा फूट गई, बाल बच्चे निकल लग गई। तो अब ये ऐसी स्थिति में मतलब ये ओलों ने जो नष्ट कर दिया है, आपकी ये बेलें दिख रही हैं और ये जो है ये फसल दिख रही है जिसमें जो है धनिया है, पालक है, सभी को बिल्कुल जमीन में मिला दिया गया है। ऐसी स्थिति में अब आगे कैसी स्थिति आ रही है? क्या भूखे मरनों के लाले पड़ गए हैं? और क्या करेंगे, अब जब कोई कुछ है ही नहीं तो भूखे तो मरना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप? शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? प्रशासन से यही चाहते हैं कि साहब हमको कुछ लाभ मिले, मुआवजा कुछ मुआवजा मिले तो हमारे बच्चे पले, उन्हें कुछ है ही नहीं। अब ठीक, अब देख लो, आप इसमें घूम के देख लो, कुछ छोड़ा हो तो। नहीं, बिल्कुल स्थिति दिख रही है यहाँ पर। अगर देखने के लिए मिलता है तो पेड़ों में फल फूल कुछ नहीं छोड़ा गया है। और देखो ये पड़े हैं, क्या करते हुए देखो ये पड़े हैं, ये डली हैं, देखो ये बीन रही है, बीन बीन के फेंक रही है इनको। ये पड़े हैं साहब, कुछ छोड़ा ही नहीं। अब तुम देख लो ना, कुछ हुए तो। क्या नाम है आपका? सुरेश कुशवाहा। कहाँ के निवासी हैं? पड़ावली। पड़ावली। तो यहाँ पे ये आपकी फसल जो चौपट दिख रही है, ये किससे हुई, क्या हुआ है आपके साथ? ये कल शाम के टाइम 5-6 बजे करीबन ओला वृष्टि और तूफान आया था बहुत जोर का, उसमें पूरी सब्जी नष्ट हो गई और इससे गांव वाले भी ले जाते, हमारा भी पेट पालन चल रहा था। मतलब इसको नष्ट हो गया। इसको नष्ट होने से आप कैसी स्थिति में हैं अब? अब तो मतलब बिल्कुल जमीन पर आ गए, खड़े हैं, बिल्कुल हाथ पाँव में कुछ नहीं है, हो गई सब्जी नष्ट हो गई।